हेलो लर्नर, दिस इज़ ब्रेन 5 क्लासेस और आज हम सीखेंगे बेसिक अलजेब्रा के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है। वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज होती रहती है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ए टू जेड किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं, चाहे उसे ए बी सी से रिप्रेजेंट करें या फिर एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करें। तो ये रहा वेरिएबल। कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली नंबर्स का यूज़ किया जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, जैसे 1 की वैल्यू 1 ही होगी, 2 की वैल्यू 2 ही होगी और 100 की वैल्यू 100 ही होगी। तो ये रहा बेसिक डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। अब हम समझते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। लाइक टर्म होने के लिए सेम वेरिएबल और सेम पावर होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा तभी लाइक टर्म कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यक्स 2x 7x और यक्स स्क्वायर। इसमें ये तीनों लाइक टर्म है और ये लाइक टर्म नहीं है। यक्स स्क्वायर लाइक टर्म नहीं है क्योंकि यक्स 2x और 7x की पावर क्या है, सबकी पावर 1 है और यहाँ पे सेम वेरिएबल है। पर यक्स स्क्वायर में सेम वेरिएबल तो है बट पावर क्या है, 2 है इसका पावर। तो ये यहाँ पे ये कंडीशन सेम पावर वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट्स वाई ये लाइक टर्म नहीं कहलाएगा और ये तीनों लाइक टर्म कहलाएंगे। अब अनलाइक टर्म क्या होते हैं? अनलाइक टर्म के लिए डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिफरेंट पावर होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉलो हो रही है तो ये अनलाइक टर्म कहलाएगा। जैसे इस फर्स्ट एग्जांपल में 7x और 5x स्क्वायर, जिसमें यहाँ पे 1 पावर है और इसकी पावर 2 है, तो यहाँ पावर का डिफरेंस हुआ, दैट्स वाई ये अनलाइक टर्म है। और दूसरा एग्जांपल 7x और 7y, जहाँ पे ये यक्स है और ये वाई है, यहाँ पे डिफरेंट वेरिएबल हैं तो इसलिए ये अनलाइक टर्म हो गया। इसमें दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं फॉलो हो रही है तो वो अनलाइक टर्म कहलाएगा। Thanks for watching. Do subscribe and see you in the next video with more magic concept.